हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष। और फ्रेंड्स एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है मच अवेटेड लॉन्च फ्रॉम द हाउस ऑफ यामाहा। जी हां फ्रेंड्स, यामाहा R15M। और फ्रेंड्स आज इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ यामाहा R15M की 5 सबसे बड़ी खूबियों को आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, ताकि अगर आप लोग कोई 150cc सेगमेंट में स्पोर्ट्स बाइक खरीदने की प्लान बना रहे थे तो आप इन 5 रीजंस या फिर आप कह सकते हैं इन 5 टॉप फीचर्स की वजह से यामाहा R15M को खरीदना बिल्कुल पसंद करेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले अ वेरी स्पेशल थैंक्स टू व्हील मूवर्स कृष्णनगर। अगर आप वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर में रहते हैं और यामाहा की कोई भी बाइक या स्कूटर खरीदना चाहते हैं तो आप बिल्कुल व्हील मूवर्स कृष्णनगर को कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स अभी आपको आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी। और फ्रेंड्स मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके के नए नए और इंटरेस्टिंग कंटेंट लाते रहता हूं। साथ ही अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं रिलेटेड टू एनी टू व्हीलर्स तो आप मुझसे बिल्कुल फेसबुक या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। आईडी आपको अभी आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी। मैं पूरी कोशिश करता हूं आपकी जितनी भी क्वेरीज होती है मैं उनको आंसर कर सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहला रीज़न कि आप यामाहा R15M या यामाहा R15 वर्जन 4 खरीदना चाहेंगे वो है इसका असिस्ट एंड स्लीपर क्लच विद क्विक शिफ्टर। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं वर्जन 4 में आपको क्विक शिफ्टर एज ऑप्शन मिलती है और R15M में आपको क्विक शिफ्टर बाय डिफॉल्ट मिलता है, मतलब प्री इंस्टॉल्ड मिलता है। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि असिस्ट एंड स्लीपर क्लच होता क्या है। फ्रेंड्स असिस्ट मतलब आप देख सकते हैं ये यहाँ पर ये जो क्लच एक्शन है बहुत ज़्यादा हल्का है, तो ये है बिकॉज ऑफ असिस्ट विद स्लीपर क्लच। अब फ्रेंड्स स्लीपर क्लच क्या होता है, मान के चलिए आप हाईवे पे राइड कर रहे हैं, आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड पे है और अगर आपके सामने कुछ ऑब्स्टिकल आ जाती है और अपनी गाड़ी को रोकना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, उस हिसाब से आप मतलब एग्रेसिव डाउनशिफ्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि आप अपनी जो गाड़ी है उसकी स्पीड को आप कम कर सके। अब उस समय क्या होता है फ्रेंड्स, अगर मतलब जब आप एग्रेसिव डाउनशिफ्ट कर रहे होते हैं तो आपकी जो इंजन की आरपीएम है और आपकी जो रियर टायर की आरपीएम है वो डिफरेंट हो जाती है, और जिसकी वजह से आपकी जो रियर टायर है वो स्किड करने की जो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपके पास स्लीपर क्लच है तो वो जो आरपीएम डिफरेंस की वजह से जो टायर रियर टायर स्किड करने की जो एक पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत हद तक कम हो जाती है। और इस हिसाब से मेरे ख्याल से सेफ्टी के लिए आपको एक बहुत बड़ी चीज़ कंपनी की तरफ से ऑफर की जाती है। आप लोगों को बता दो फ्रेंड्स वर्जन 3 में भी आपको ये स्लीपर क्लच मिल जाया करती थी। और फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को अभी बताया है विद क्विक शिफ्टर। अब फ्रेंड्स क्विक शिफ्टर का काम क्या है, असिस्टेंट स्लीपर क्लच तो आपने जान लिया कि मतलब कैसे इसको यूज़ किया जाता है, क्या उसकी खासियत है। अब फ्रेंड्स ये भी जान लीजिए कि क्विक शिफ्टर किस तरीके से आपको यूज़ करना है। फ्रेंड्स रिकमेंडेड है सेकंड या थर्ड गियर के ऊपर आप क्विक शिफ्टर को यूज़ कर सकते हैं ओनली फॉर अप शिफ्टिंग, मतलब अगर आप गियर अप करना चाहते हैं तो क्विक शिफ्टर का यूज़ कर सकते हैं। सेकंड या थर्ड गियर पर वो कब आपको यूज़ करना है वो आपको कंसोल में दिख जाती है। अब फ्रेंड्स क्विक शिफ्टर से ये होता है, मतलब मान के चलिए आप बहुत एट अ स्टेज आप बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो उस टाइम पे बार बार क्लच का यूज़ करके मतलब ये होता है कि आपको जो फटीग है वो बढ़ जाता है, तो उस हिसाब से क्लचलेस मतलब आप क्लच का यूज़ किए बिना आप अप शिफ्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए भी मतलब आप कह सकते हैं कि इसकी जो खासियत है गाड़ी की वो और एनहांस हो जाती है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये फीचर असिस्ट स्लीपर क्लच विद क्विक शिफ्टर, बिल्कुल मुझे बताइएगा। और फ्रेंड्स सेकंड जो रीज़न मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप यामाहा R15M या फिर यामाहा R15 वर्जन 4 को खरीदना चाहेंगे फ्रेंड्स, वो है वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप इसके रियर वर्जन में आते हैं जो रियर सेक्शन है और आप देख सकते हैं वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन की यहाँ पर स्टिकरिंग भी की गई है। अब फ्रेंड्स ये है क्या, मतलब जैसे ही आपकी ये जो बाइक है R15 वर्जन 4 या फिर R15M, जैसे ही आप 7,500 आरपीएम के बीच पे जैसे ही आरपीएम ये बाइक अटेन करती है उस हिसाब से जो इंजन में जो वाल्व्स हैं उसकी जो फंक्शनिंग है वो एनहांस हो जाती है, जिससे आपकी जो ओवरऑल बाइक की परफॉर्मेंस है, राइडिंग परफॉर्मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ताकि उसको और एनहांस किया जा सके। तो फ्रेंड्स कंपनी की तरफ से ये जो VVA डाली गई है, मतलब आप समझ सकते हैं 150cc की बाइक है लेकिन इसमें कंपनी ने भर के फीचर्स दिए ताकि इस गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है, ओवरऑल जो राइडिंग एक्सपीरियंस है उसको और बढ़ाया जा सके। तो फ्रेंड्स ये था सेकंड रीज़न जो कि था VVA वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन। आप लोग बिल्कुल बताइएगा कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। और फ्रेंड्स थर्ड जो रीज़न मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप यामाहा R15M को खरीदना पसंद करेंगे फ्रेंड्स, वो है इसकी सेफ्टी सिस्टम। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर एक नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको 3 सेफ्टी सिस्टम दी गई है। क्या है सेफ्टी सिस्टम, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। पहला जो सेफ्टी सिस्टम आपको इसमें मिल जाता है वो है फ्रेंड्स डुअल चैनल ABS। जी हाँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सामने की जो टायर है उसमें भी आपको ABS दिया जाता है, जो रियर टायर है उसमें भी आपको ABS दिया जाता है। फ्रेंड्स अब ABS से होता क्या है फ्रेंड्स, मतलब मान के चलिए आप पैनिक सिचुएशन में जब आप ब्रेकिंग करते हैं तो आप चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके आपकी गाड़ी को आप रोक सकें, तो उस हिसाब से फ्रेंड्स आपकी रियर टायर हो चाहे फ्रंट टायर हो, जब आप उसको बहुत जल्दी लॉक करने की सोचते हैं तो उसमें जो क्योंकि वो टायर अपने एक आरपीएम पे होती है, अपनी उसकी गति होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है स्लिप करने की जो पॉसिबिलिटी है फॉर बोथ द टायर्स वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन ABS क्या करता है फ्रेंड्स, उसको मतलब कंट्रोल्ड एक ब्रेकिंग सिस्टम, मतलब एक कंट्रोल ब्रेकिंग के हिसाब से आपकी जो मतलब वो जो स्किड करने की जो पॉसिबिलिटी होती है बोथ फॉर रियर एंड फ्रंट टायर, तो उसकी जो पॉसिबिलिटी होती है कि स्किड करे बाइक मतलब टायर्स
वो बहुत कम कर देती है। तो उस हिसाब से फ्रेंड्स ABS एक बहुत बढ़िया सेफ्टी, डुअल चैनल ABS हुई, मतलब फ्रंट एंड रियर टायर दोनों के लिए आपको ABS मिल जाता है। तो ये फ्रेंड्स पहला रीज़न था सेफ्टी के हिसाब से। और दूसरा जो रीज़न मैं आप लोगों को बताऊंगा फ्रेंड्स वो है ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। जी हाँ फ्रेंड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम अभी R15M या फिर आप कह सकते हैं R15 वर्जन 4 में न्यू डाली गई है। और फ्रेंड्स बहुत लोगों का ये कहना है कि ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम क्योंकि कम सीसी की बाइक है, 155 सीसी की बाइक है, तो इसमें ज़रूरत नहीं थी। भले ही ये एक कम सीसी वाली बाइक हो, लेकिन आप समझ सकते हैं ये अराउंड 140 टू 145 या फिर आप किसी मतलब आप कंडीशन में देख सकते हैं कि 150 किलोमीटर पर आवर की जो टॉप स्पीड है वो भी अटेंड कर सकती है। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं इतनी हाई स्पीड पे अगर आप गाड़ी को चढ़ाते हैं तो उस हिसाब से कभी भी मान के चलिए अगर आपकी फ्रंट और रियर टायर की जो RPM है अगर कभी भी मिसमैच होती है तो ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आपकी जो रियर टायर है वो स्लिप कर जाए। तो उस हिसाब से अगर ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम आपकी गाड़ी में ऑन है तो रियर टायर की जो स्लिप करने की पॉसिबिलिटी है वो कंट्रोल्ड हो जाती है। तो उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी की सेफ्टी है वो और इनहांस हो जाती है। तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से मैं आपको रिकमेंड करूंगा 70 टू 80 किलोमीटर पर आवर के ऊपर जब भी आप अपनी गाड़ी के साथ चढ़ते हैं तो आपको ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम हमेशा आपकी गाड़ी की ऑन रहनी चाहिए ताकि आपकी सेफ्टी एनहांस हो सके। और फ्रेंड्स थर्ड जो मैं आप लोगों को इसकी सेफ्टी के बारे में बताना चाहूँगा फ्रेंड्स वो है साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर। और फ्रेंड्स साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपकी गाड़ी रखी हुई है, आप गाड़ी पे आए, आपने अपना साइड स्टैंड नहीं हटाया और आप चल दिए। उस टाइम क्या होता है फ्रेंड्स मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये देखिए जैसे ही मैंने ये गाड़ी ऑन की है, ठीक है, और जैसे ही अब मैं जैसे मैंने गाड़ी को ऑन किया, आप देख सकते हैं अभी गाड़ी में इग्निशन ऑन है। और देखिए जैसे ही मैं इसमें गियर डालूंगा, क्योंकि देखिए अभी साइड स्टैंड गिरी हुई है, तो जैसे ही मैं आप देखिए जैसे ही मैं ये देखिए फ्रेंड्स गाड़ी बंद हो गई। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत खास चीज़ दी गई है, मतलब जैसे आप मतलब अगर आपकी साइड स्टैंड नहीं मतलब आपने उठाया हुआ है तो जैसे ही आप गियर डालते हैं आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। इंडिकेट आपको दिख जाएगा कि हाँ आपकी साइड स्टैंड वो लगी हुई है। जब तक आप साइड स्टैंड नहीं हटाते हैं आपकी गाड़ी ऑन नहीं होती है। तो ये फ्रेंड्स 3 सेफ्टी रीज़न आप लोग बिल्कुल बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। और फ्रेंड्स उसके बाद जो मैं आप लोगों को चौथा इसका रीज़न बताना चाहूँगा कि आप यामाहा R15M या फिर वर्जन 4 खरीदना पसंद करेंगे फ्रेंड्स, वो है इसका सस्पेंशन सिस्टम। जी हाँ फ्रेंड्स, इंटरनेशनल मार्केट में पहले भी आपको R15 वर्जन 3 में भी आपको अपसाइड डाउन ये जो फोक है वो मिल जाती थी, लेकिन हमेशा इंडियन जो कस्टमर्स उसमें एक शिकायत रहती थी कि हमें भी USD फोक चाहिए। तो वो शिकायत अभी आप देख सकते हैं यामाहा ने एड्रेस की हुई है। सामने में आपको KOI भी आप कह सकते हैं कायाबा का आपको USD फोक मिल जाता है 37 mm की। तो ये एक बहुत बेहतर चीज़ दी गई है। फ्रंट में भी आपको USD दिया गया है। इस हिसाब से आप समझ सकते हैं क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक है तो इसकी जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है, मतलब सस्पेंशन की जो परफॉर्मेंस ओवरऑल वो और एनहांस हो जाती है। और फ्रेंड जहाँ तक बात है रियर सस्पेंशन की, तो मैं आप लोगों को बता दूँ सेम एज वर्जन 3 यहाँ पर आपको लिंक टाइप मोनोक्रॉस सस्पेंशन मिलता है। आप देख सकते हैं ये जो येलो कलर की आपको सस्पेंशन कॉइल दिख रही है, ये यहाँ पर ये मोनोशॉक सस्पेंशन आपको दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये था सस्पेंशन जो कि था 4th रीज़न। और फ्रेंड्स 5th रीज़न जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा वो है इसका ब्लूटूथ इनेबल्ड मीटर कंसोल एंड बाई फंक्शनल हेडलैम्प। जी हाँ फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स जैसे ही आप कंसोल को ऑन करते हैं देख सकते हैं आप लोग, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊँ तो TCS का यहाँ पर एक लाइट जलेगी अगर आपका ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम ऑफ है। ABS का यहाँ पर आपको लाइट मिल जाता है। आप देख सकते हैं यामाहा के यहाँ पर आपको लोगो मिल जाती है। अगर आप इंडिकेटर्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं टर्न सिग्नल्स का, तो यहाँ पर आपको वो इंडिकेट हो जाती है। नीचे यहाँ पर आपको मतलब न्यूट्रल का सेंसर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और साथ ही अगर आपकी बाइक मैल फंक्शन कर रही है इंजन, तो यहाँ पर आपको उसके लिए भी एक लाइट मिल जाता है। और फ्रेंड्स लिफ्ट में अगर आप आते हैं तो मान के चलिए अगर आपने अपनी बाइक को मतलब ये जो कंसोल है उसको अगर आपने थ्रू ब्लूटूथ अगर आपने यामाहा वॉय कनेक्ट ऐप के साथ अगर आपने जोड़ रखा है तो SMS कॉल या ईमेल वगैरह अगर आपकी मोबाइल पे फ्लैश होती है तो वहाँ पर ये आपको दिख जाती है। यहाँ पर अलर्ट्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। और साथ ही मैं आप लोगों को बता दूँ बहुत बढ़िया यहाँ पर ये कंसोल दी गई है। फ्रेंड्स पर्सनली मुझे ये लगता है कि वर्जन 3 की जो कंसोल है मतलब देखने के लिए इससे बेटर मेरे को लगती है, लेकिन हाँ फीचर वाइज ये बहुत बेहतर है। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूँ सबसे पहले यहाँ पर आपको ये गियर पोजीशन इंडिकेटर्स दिख जाती है। यहाँ पर आपको 2 मोड मिल जाता है, एक है स्ट्रीट एक है ट्रैक। यहाँ पर ये अभी स्ट्रीट मोड में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको टैको दिखता है, यहाँ पर आपको स्पीडो दिख जाता है, यहाँ पर आपको ओडो दिख जाता है और यहाँ पर आपको ये फ्यूल गेज दिख जाता है। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, देखिए अभी यहाँ पर अगर यहाँ पर एक ये टॉगल करने के लिए यहाँ पर स्विच दी गई, अगर आप इसको टॉगल करते हैं तो बहुत सारी और ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप अपना नज़र डालिएगा, ये देखिए यहाँ पर ये दी गई है ट्रिप। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए नीचे एवरेज दिख जाता है, ठीक है, मतलब कितने किलोमीटर्स पे मतलब पर 100 किलोमीटर आपको कितना लीटर कंज्यूम हो रहा है फ्यूल, यहाँ पर ये आपको दिख जाती है। और उसी के साथ अगर आप दोबारा टॉगल करते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा। और उसके बाद देखिए ये TCS यहाँ पर आपको दिखा रहा है ये ऑन है। उसके बाद ये अगर आप दोबारा टॉगल करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको ये दिख जाता है कूलेंट टेम्परेचर। जी हाँ फ्रेंड्स, ये पहले नहीं दिखाया जाता था तो अभी यहाँ पर आपको ये कूलेंट टेम्परेचर भी दिख जाता है। और उसके बाद फ्रेंड अगर आप दोबारा टॉगल करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्रैक आ रहा है। और उस टॉगल बटन को अगर आप थोड़ा लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये ट्रैक मोड में आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ट्रैक मोड दिखाया जा रहा है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर आपको लैप लेटेस्ट, और अगर आप दोबारा
टॉगल करते हैं तो देखिए फास्टेस्ट यहाँ पर आपको दिख जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आपको ये कंसोल मिल जाता है। साथ में ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको टाइम दिख जाता है। तो ये फ्रेंड्स पूरी तरीके से मैंने आपको जो इसमें जो कंसोल था वो मैंने आपको बता दिया है, और साथ ही मैंने आपको बताया प्रोजेक्टर हेडलैम्प। जी हाँ फ्रेंड्स, ये मतलब पहले वर्जन 3 में आपको इतना एक बेहतरीन ये जो लुक है वो नहीं मिला करती थी। सबसे पहले मैं आपको इसका जो लैंप उसके बारे में बताना चाहूँगा। पहले आपको जो DRL और लैंप साथ में आया करती थी, और बीच में जो वेंट है ये मतलब इसका कोई फंक्शन नहीं था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये DRL जल रही है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। और साथ ही यहाँ पर ये जो प्रोजेक्टर ये जो लैंप है ये आपका जो लो बीम है और हाई बीम है दोनों का काम ये साथ में करती है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल बताइएगा कि ये जो फ्रंट लुक है ये आप लोगों को कैसी लग रही है देखने में। देखिए DRL जल रही है, मुझे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। आप लोग मुझे बिल्कुल बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लग रही है। फ्रेंड्स ये मैंने आप लोगों को 5 रीजंस बता दिया है। फ्रेंड्स वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया, आपको पता है पसंद आया तो क्या करना है, अपने इस भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके के नए नए और इंटरेस्टिंग कंटेंट लाते रहता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन राइट सेफ एंड जय हिंद।